नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। नए साल की तैयारियां चल रही है, लेकिन मित्रों 2025 में ये गलतियां मत करना। हाँ, सचमुच में आप अगर 2025 को सफलपूर्वक निभाना चाहते हैं, हर कोई आपसे कहेगा कि ये करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि आने वाला जो साल है इसमें बहुत सारे नए आपने देखा होगा 2024 में कितने सारी प्रकार के कॉल्स लोगों को आ रहे थे, लोगों को कॉल करके बहकाया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा था, कितना सारी चीज़ें हो रही थी मित्रों। तो 2025 को अगर सफल बनाना चाहते हो सबसे पहले लालच से बचिएगा। यस मित्रों, सबसे पहले हमें लालच से बचना है, हमें ऐसी चीज़ों से बचना है कि जो यानी बहुत बार होता है ना, लोग स्कीम होते हैं, फोनजी स्कीम होते हैं। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि साहब इतना पैसा दे दो, मैं आपको इतना डबल करके दूंगा, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ये शेयर मार्केट में डालिएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे टिप्स आते रहेंगे साहब। लेकिन ये सब चीज़ों से बचिएगा। इंसान लालच में आके बहुत सारी गलतियाँ कर देता है। साइबर क्राइम क्यों हो रही है? तो 3 चीज़ें हैं साइबर क्राइम के। या तो इंसान लालच में आ जाता है, या तो इंसान को डराया जाता है डर के मारे, या तो इंसान को बहकाया जाता है। डर, लालच और बहकाया जाता है। यस, आपको कॉल आएंगे और कुछ कॉल में से उल्टी सीधी बातें होती रहेंगी और आप वहाँ पे उसको देखते रहेंगे और आपको ब्लैकमेल कर दिया जाएगा। बचिएगा साहब, साइबर क्राइम से बचिएगा मित्रों। 2025 में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिएगा लालच से बचने के लिए। याद रखिएगा, मेहनत को दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेहनत को दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेहनत को पर्याय नहीं है साहब। जहाँ पर मेहनत करनी, मेहनत ही करनी पड़ेगी। जहाँ पर आपको मेहनत करनी मित्रों, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत को पर्याय नहीं है। उल्टी सीधी बातों में फंसना नहीं है, लालच में फंसना नहीं है, और आराम से आपको क्या करना है, अपने काम पर ध्यान देना है। बहुत अच्छी कहानी है, मैं हमेशा बताता हूँ, हमारे गुरु ने मुझे बताई थी। एक तोता रहता है, सीनियर तोता रहता है, वो अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ ज्ञान की बातें बताता है। वो सबको बोलता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और ले जाएगा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और ले जाएगा। सभी लोग को ये मंत्र मिल जाता है, सभी लोग पाठांतर करते हैं। सभी बच्चे जो रहते हैं, तोता के सारे जो पीढ़ी रहती है, सब यंग लोग यही याद करते हैं। और एक दिन सचमुच में शिकारी आ जाता है, एक दिन सचमुच में शिकारी आ जाता है। तो भी चिड़िया लोग जो थे ना, पैरेट जो तोता लोग थे, पोपट लोग थे, वही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और ले जाएगा। शिकारी आता है और क्या करता है? दाना डालता है। दाना डालने के बाद भी लोग यही बोल रहे थे। वो जाल बिछाता है, जाल बिछाने के बाद भी सारे के सारा पूरा जंगल यही बोल रहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, ले जाएगा। और सारे के सारे पक्षी जो रहते हैं ना, पोपट, उस पर वो अटैक कर देते, दाना चुगने लगते हैं। और फिर क्या करता है शिकारी? सारे लोगों को बांध देता है और लेके जाता है। और लेके जाते समय भी सारे के सारे पोपट यही बोल रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और ले जाएगा। मित्रों, अगर ज्ञान को अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं लेकर आया, तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। वो ज्ञान आपके जीवन में उतरना चाहिए। वो ज्ञान जीवन में उतरेगा तो ही रिजल्ट लाएगा। आपको बोला जा रहा है कि सवेरे 2 बार ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। अगर आप एक बार भी नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा उस ज्ञान का? आपको बोला जा रहा है कि मोबाइल कम देखना चाहिए, और दिन भर अगर हम मोबाइल देख रहे हैं तो क्या हो गया? क्या फ़ायदा उस ज्ञान का? ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए मित्रों। तो लालच से बचिएगा। 2025 में लालच से बचिएगा। लालच दिखाने वाले बहुत सारे प्रलोभन आपके सामने आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, आपको लोग ललचाएंगे, आपको लोग रिझाएंगे, अलग अलग अप्सराएं आएंगी आपके सामने, आपको ललचाएंगे साहब। लेकिन अपने आप को संभालना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो आपका लक्ष्य है 2025 का, लक्ष्य बनाकर उस पर ध्यान दीजिएगा साहब। देखिए, हमेशा ना जो लक्ष्य बनाता है उसी के सामने बाधाएं आते हैं। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है साहब, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? कोई अमीर बनना चाहता है, उसी को प्रॉब्लम आएगा। जिसको कुछ बनना ही नहीं है, जीवन में कुछ करना ही नहीं है साहब, उसको क्या लक्ष्य आएगा? क्या उसके लिए प्रॉब्लम आएंगे? उसके जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई मकसद नहीं है, जिसका मकसद है, उसी के सामने कष्ट है, उसके सामने बाधा है, उसी के सामने मुश्किलें हैं। मुश्किलें केवल उन्हीं को आजमाती है। तो लालच से बचिएगा साहब। हर काम अपने हिसाब से ही होगा, लेकिन लालच से बचिएगा। थोड़ा सा लेट होगा चलेगा, लेकिन लालच से बचिएगा साहब। 2 पैसा कम मिलेगा, लेकिन लालच से बचिएगा। बिजनेस में आगे जाना है, लालच से बचिएगा। पढ़ाई में आगे जाना है, लालच से बचिएगा। रिलेशनशिप में आगे जाना है, लालच से बचिएगा। अपना नाम रोशन करना है साहब, लालच से बचिएगा। 25 साल का हो जाएगा, लालच से बचिएगा। दूसरा, इमोशन पे काबू रखिएगा। इमोशन पे काबू रखिएगा साहब। ये क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल आपके हाथ में, जो चाहिए आप देख सकते हैं। इमोशन में बहना नहीं है विजय, इमोशन में बहना नहीं है। किसी को बोलना नहीं है, किसी को मार धाड़ नहीं करना है, किसी के साथ कुछ तकलीफ़ नहीं सहना है और ना किसी को देना है।
अपने काम से काम रखिएगा, अपने इमोशन को पत्थर बना के रखिएगा, अपने इमोशन को पत्थर बना के रखिएगा साहब। लोग बोलेंगे चलो यहाँ पर चलते हैं, चलो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, इमोशन को कंट्रोल में रखिएगा। जिनको डायबिटीज़ है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सिर्फ आप पानी पीते हैं और हवा लेते हैं ना तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। लेकिन हमको खाने की आदत है ना, इंसान अपने जीभ से कब्र खोदता है, इंसान अपनी जीभ से खा खा के अपने कब्र को खोदता है। जो इंसान मोटा होता है उसको पता नहीं है कि मोटा क्यों है, जो इंसान पतला है उसको पता नहीं कि पतला क्यों है, उसको सब पता है। जो इंसान हेल्थी नहीं है उसको पता है मैं हेल्थी क्यों नहीं है, सबको सब कुछ पता है साहब। लेकिन इमोशन में अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। इमोशन पे कंट्रोल नहीं है ना साहब। एक इंसान रहता है वो अपनी आदत को छोड़ना चाहता है, एक बड़े संत के पास जाता है, संत बोलते कल सवेरे आना, बोले ठीक है। वो आदमी राह देखता है संत की, 9 बजे से देखता रहा, 1 बज जाता है, तो बोले वो अंदर कुछ काम कर रहे हैं, बोले क्या काम कर रहे हैं मुझे देखना है। वो झोपड़ी में जाते हैं तो देखता है खंबे को वो पकड़ के खड़े रहते हैं। वो संत क्या करते हैं, नीलम, वो संत जो रहता है वो खंबे को पकड़ के खड़ा रहता है। तो बोले अरे साहब संत जी, महात्मा जी, मैं कब से आपका राह देख रहा हूँ, बाहर आप क्यों नहीं आए। बोले मैं क्या करूँ, ये खंबे ने मुझे पकड़ के रखा है। क्या बोलता है, ये खंबे ने, मैं तो आना चाहता हूँ बाहर, खंबे ने पकड़ के रखा है। बोले क्या बहका रहे हो, आपको क्या उल्लू बना रहे हो, खंबा आपको पकड़ के रखेगा क्या, खंबा तो निर्जीव चीज़ है। तो बोले यही तो, आपने भी तो कुछ आदतें ने भी तो आपको पकड़ के रखी है। आप भी तो बहुत सारी आदतें चेंज करना चाहते हैं ना 2025 में, तो आपने आदत को पकड़ के रखा, आपने आदत को पकड़ के रखा है। आदत ने आपको नहीं पकड़ा है साहब। मोबाइल छोड़ना है तो आपने मोबाइल को पकड़ के रखा है। निशा, आपने आदत को पकड़ के रखा है, आप लोगों ने आदत को पकड़ा है, आदत ने आपको नहीं पकड़ा है साहब। लेकिन रोज़ वही काम कर करके आप वही बन गए। इंसान जो काम करता है वही बन जाता है, आप वही काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर होता है वो लोगों का इलाज करता है डॉक्टर बन जाता है। एक इंजीनियर होता है वो बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, वही बन जाता है। आप जो काम कर रहे हो वही तो बन रहे हैं साहब, आप जो काम कर रहे हैं वही तो बन रहे हैं। एक टीचर होती है, पढ़ा के टीचर बन जाती है। एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेस कर करके बिजनेसमैन बन जाता है। आप क्या काम कर रहे हैं, आपने पकड़ के रखा है साहब। वस्तुओं ने, आदत ने आपको नहीं पकड़ा है, आदत ने आपको ईश्वरी नहीं पकड़ा है, आपने पकड़ के रखा है। आपने ये मोमेंटो आपने पकड़ के रखा, मैंने पकड़ के रखा है, इसने नहीं मुझे पकड़ा है, इसने मुझे पकड़ा है। मैं छोड़ना चाह रहा हूँ इसको, सब ये छूट जाएगा। क्या करना है छोड़ने के लिए, क्या करना पड़ेगा छोड़ने के लिए, सब हाथ ढीला करना पड़ेगा, आपको हाथ ढीला करना है। ये 5 इंद्रियों से उसको अलग करना पड़ेगा, 5 इंद्रियों से। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिया से इसको छोड़ना पड़ेगा, 5 इंद्रियों से छोड़ना पड़ेगा। आँखों से छोड़ना है, कान से छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, जुबान से छोड़ना है और त्वचा से छोड़ना है साहब, तभी ये छूटेगा। अभी आपने पकड़ के रखा है, 5 इंद्रियों से पकड़ के रखा है और बोल रहे नहीं साहब नहीं छूट रहा है, आदत नहीं छूट रहा है, मोबाइल नहीं छूट रहा है, कुछ खाने का आदत लगा नहीं छूट रहा है, कुछ पीने का आदत लगा, पीने का आदत नहीं छूट रहा है। साहब खाने पीने का आदत इसलिए नहीं छूट रहा है, आपने, लोग बोलते साहब हमको गाली देने की आदत लग गई है। अच्छी बात है साहब, छोड़ सकते हैं ना आप उसको, गाली देना छोड़ सकते हैं साहब, क्योंकि आपने पकड़ के रखा है। गाली ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पकड़ के रखा है। नहीं सब वो ना मेरे को बोलते समय ऐसा आदत लग गया है, आपने पकड़ के रखा है। नहीं वो चाय पीते समय ऐसा आवाज आता है, सब आपने पकड़ के रखा है, या आपने पकड़ के रखा है। हाँ विजय, यश, या आपने आदत पकड़ के रखा है। तो आदतों को बदलिए साहब। 2025 सुनहरा साल है, 2025 सुनहरा साल है। ये 3 आदतों से बचिएगा, 3 गलतियों से बचिएगा। सबसे पहले लालच से बचना है, दूसरे खराब आदतों से बचना है। इमोशन में बहना नहीं है साहब। सामने तो कोई भी चालू हो जाएगा, सामने आपको कोई कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा और वीडियो कॉल में गड़ कर कुछ चालू हो जाएगा। ये होने वाला है साहब, और बह नहीं जाना इसमें, इमोशन में बह नहीं जाना, देखते नहीं रहना, फटाक से उधर कट करना है। और किसी ने इमोशन भी आपको अगर ब्लैकमेल किया ना साहब, फटाक 1930 में जाके कॉल कर देना, 1930 में कॉल कर देना साहब, क्योंकि ये बहुत सारा होने वाला है। सबके पास कॉल आ गया, सबके पास इंटरनेट आ गया, इंटरनेट फ्री में है अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल है, कम पैसे में अवेलेबल है। ये चीज़ होने वाला है। और तीसरा सबसे ख़तरनाक है मित्रों, आपको अभी सबसे पहले आपने आदत लालच को पकड़ लिया है, आपने इमोशन को पकड़ लिया है। इमोशन के बाद मित्रों तीसरे नंबर पे जो बात आती है, क्योंकि अगर आपने अच्छी आदतों को नहीं पकड़ा तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी। पैसे गंवाने का डर, आपके साथ पैसे वसूले जाएंगे, पैसे का फ्रॉड होगा। पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा। लोग आजकल कुछ भी कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए। पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। पैसे को कहीं पर भी मत लगाइएगा, बहुत सोच समझ के। कहीं पर भी अगर आप खर्चा करने जाएंगे तो अपने आप से एक सवाल पूछना, ज कि च, क्या पूछना आपको, ज कि च।
फिनांस के बारे में मित्रों 2025 में अगर आपको होती कि फिनेंशियल स्ट्रांग बनना है ना, तो 2025 में अपने आप को बनाना पड़ेगा वैसा, अपने आप को बनाइएगा, फिनेंशियल स्ट्रांग बनाइएगा, ना कि फिनेंशियल वीक नहीं बनाना अपने आप को। क्योंकि बेहोशी इंसान से पैसे निकालना आसान है। आपने देखा ना स्टेशन पे कोई बेहोशी में पड़ा है तो कुछ आते हैं असामाजिक तत्व, उसका जेब टटोलते हैं, जेब में से निकाल लेते हैं, घड़ी निकाल लेते हैं, पैसे निकाल के गायब हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। जो आदमी कहीं बेहोशी में पड़ा है, बेहोशी में नहीं रहना है। 2025 में बेहोशी में नहीं रहना साहब, जागृत अवस्था में रहना है। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से एक चीज़ अगर सीखनी है ना मित्रों, अवेयरनेस में आना है आपको। जागना है, जागते हुए जीना है। और जागते हुए जीने के लिए माइंडफुलनेस में आइए, वर्तमान में जीने के लिए माइंडफुलनेस में आइए, मेडिटेशन कीजिएगा। लोग बोलते सर आपको इतना सारी चीज़ें याद कैसे रहती है। मैं कहीं जाता हूँ, मेरे सेमिनार में मैं सवाल पूछता हूँ, मेरे सेमिनार में क्या करता हूँ, सवाल पूछता हूँ। और सवाल में मैं यही पूछता हूँ, मैं लोगों का नाम पूछता हूँ और फिर नाम पूछता हूँ कहाँ से आया, क्या है, एजुकेशन वगैरह पूछता हूँ। बस अगर वो एक बार बोल देते हैं तो अगली बार मैं उनको नाम के साथ, गाँव के साथ, एजुकेशन के साथ, उनके व्यवसाय के साथ उनका डिटेल बताता हूँ। पॉसिबल है मित्रों, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है मित्रों। तो आपको क्या करना है, अच्छी आदतों का निर्माण करना है। आपको लालच से बचना है, इमोशन के बहने से बचना है, और आपको वर्तमान में जीना है, बेहोशी में नहीं जीना साहब। तो ये 3 गलतियां करने से बचना, लालच से बचना, इमोशन हाईजेक होने से बचना, और तीसरा है बेहोशी में मत जीना। 2025 का मैं पूरी ज़िंदगी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये शुरुआत कर देना पहले दिन से, 1 तारीख से। देखिए मौका है, नया साल क्या है, मौका है। किसी के लिए धोखा हो सकता है, किसी के लिए जादू है, किसी के लिए झाड़ू है। आपके लिए जादू है साहब, आपके लिए झाड़ू नहीं है, आपके लिए जादू है। 2025 जादू वाला साल है, जादुई साल है। ये अपने आप को अपडेट करने वाला साल है, और इसमें गलतियां करने से बचिए साहब। गलतियां बहुत महंगी होती है, गलतियां बहुत महंगी होती है साहब, सस्ती नहीं है गलतियां। आपका एक डिसीजन, गलत डिसीजन क्या से क्या कर सकता है। एक डिसीजन आपको या तो नीचे गिरा सकता है और या तो ऊपर उठा सकता है। डिसीजन लेना है, लेकिन सोच समझ के, कैलकुलेट रिस्क लेना है। तो पैसे को बचाना है, एनर्जी को बचाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ को बचाना है। 2025 आपके जीवन में सुख समृद्धि का साल रहे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपसे यही कामना करता हूँ मित्रों, कि आज से ये 3 काम यानी ये 3 काम से बचना है, और इसको लगे अल्टरनेट शुरू करना है। लालच से बचना है तो मेहनत करना शुरू कर दो। इमोशन हाईजेक से बचना है तो इमोशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। बेहोशी में जीना से अच्छा है होश में आना शुरू कर दो। हमेशा होश में लाने के तरीके ढूंढो, होश में लाने का। मोबाइल आपको बेहोशी में लेके जाएगा, कब 3 घंटे गुजर जाते पता भी नहीं चलता है, कब सवेरे से रात और रात से सवेरे हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपसे यही आग्रह करता हूँ, नए साल में ये 3 चीज़ों से बचिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।